हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स देके जाने वाला है फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। ओके, ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड सैजिटेरियंस कि अगर आप रीडिंग्स अपने सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लग्न राशि या राइजिंग साइन जो आपकी कुंडली में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग देखिए, बिकॉज आई फील बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस वो बेटर कनेक्ट होता है। ओके, राइजिंग साइन या लग्न राशि, हिंदी में उसको लग्न बोलते हैं। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 4 weeks of July के लिए हम निकालेंगे 4 tarot cards. 6 of Pentacles, the Tower, we have 9 of Cups, and we have the 2 of Wands. ओवरऑल एनर्जी है द स्टार, लवली। सो आपकी होप, आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई विश पूरी होने वाली है आपकी, बिकॉज स्टार कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स दोनों ही विश फुलफिलमेंट कार्ड्स हैं। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील यूनिवर्स मेहरबान है, यूनिवर्स जेनरस हो रहा है आप पे सैजिटेरियंस। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, देन वील स्टार्ट। वी हैव सर्चिंग, सेकेंड वीक में रिमिनिसिंग, थर्ड वीक वी हैव क्लोज्ड ऑफ। दैट 2 कार्ड्स, बटरफ्लाइज एंड द फसाड। ओके, रोमांस एंजल्स की तरफ से वी हैव मेक द एफर्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, एंगेजमेंट। एनिमल स्पिरिट गाइड्स, फर्स्ट वीक के लिए है कार्डिनल, सेकेंड वीक के लिए है रोड रनर, थर्ड वीक के लिए है द ग्राउस एंड फोर्थ वीक कीवी। लेनॉर्मन से भी ले लेते हैं। The clouds, we have the key, the mice, and we have the tree, and finally we have power. Look inside yourself, only time will tell, and we have time. Okay, so only time will tell, and finally फोर्थ वीक में टाइम वो बता रहा है जो आप जानना चाहते हैं। किसी चीज़ का सही वक्त आने वाला है इस महीने, स्पेशली फोर्थ वीक में। ओके, सो स्टार कार्ड कह रहा है कि लगे रहो, डटे रहो, अपने फेथ में, होप में बिल्कुल भी कमी मत आने दो, अपनी पॉजिटिविटी में, अपनी कोशिशों में कमी मत आने दो। जिस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स द स्टार, ओके, टूवर्ड्स द लाइट। सो डेफिनेटली यहाँ मेजर यूनिवर्स का साइन है, उसकी तरफ से मैसेज है कि सही डायरेक्शन, सही ट्रैक आपने पकड़ा हुआ है। बस मेहनत करिए। एंड यहाँ जो वक्त का खेल है कि कब मेरा
अच्छा वक्त आएगा, कब होगा, कब मुझे अपनी ये डेस्टिनेशन मिलेगी, कब जो आई एम ट्राइंग टू अचीव, जो मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ वो कब होगा। सो वो कब का आंसर इस महीने आपको मिलने वाला है। ओके, वो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपको खुद वो फील होगा कि अब वो लाइट दिख रही है जो कुछ टाइम से नहीं दिख रही थी, और आप खुद ही के पाथ को डाउट कर रहे थे कि सही भी ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। तो आप सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि आगे लाइट दिखने वाली है आपको इस महीने। ओके, सो स्टार कार्ड कह रहा है मेजर विश फुलफिलमेंट आपका वेट कर रही है एट द अदर एंड ऑफ द टनल। सो टनल में आपको लग रहा है अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे आपको दूसरा एंड दिखाई देने लग जाएगा। सो फर्स्ट वीक वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था यूनिवर्स मेहरबान हो रहा है, बिकॉज ये कार्ड बहुत गिविंग एनर्जी के साथ, नीचे लिखा है जेनरोसिटी। सो यूनिवर्स मेहरबान जेनरस हो रहा है आपके लिए। वो कह रहा है मांगो क्या मांगते हो, और यहाँ आप मांग रहे हैं कुछ। ओके, आप वो लाइट मांग रहे हैं, आप वो कन्फर्मेशन मांग रहे हैं कि मैं जिस डायरेक्शन में निकली हूँ या निकला हूँ, मुझे वो साइन चाहिए कि आप मेरे साथ हो, और ये चीज़ फाइनली मैं अचीव करने वाली हूँ या वाला हूँ। ओके, सो वो कन्फर्मेशन आपको मिलने वाला है, जो आप मांग रहे हैं वो होने वाला है, बस वक्त का खेल है। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको वो साइन मिल जाएगा कि सही ट्रैक है, एंड चलते जाओ आगे। वी हैव सर्चिंग एंड मेक द एफर्ट। कोई शायद आपके बारे में और जानना चाहता है, सैजिटेरियंस। आई फील आपको लेके कोई क्यूरियस है आपके बारे में, या तो और सर्च कर रहा है सोशल मीडिया पे, मे बी आपके इंस्टा आईडी या जो भी जहाँ पर भी हैं आप विजिबल हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई आपका चैनल है, या आपके फ्रेंड्स के थ्रू somebody is looking you up। सो आपके पास्ट रिकॉर्ड्स, आपके पास्ट पिक्चर्स आपने अगर अपलोड किए हैं या पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, सो वो पिक्चर्स somebody is going through, बिकॉज ये आई फील पर्सनल इंटरेस्ट है इस पर्सन का आप में। मे बी somebody is finding you very interesting। सो ये आप में, आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपको बेटर जानना चाहता है। सो दिस पर्सन इज़ बेसिकली मेकिंग द एफर्ट, ओके, पुटिंग इन द एफर्ट कि ये आपके साथ आई फील अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है, सो डेफिनेटली इन्वेस्टेड है आप में। ओके, सो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, और ये पर्सन स्टेप्स ले रहा है। Yes, somebody is really interested in you. Okay, so ये मे बी कोई नया पर्सन हो सकता है, या एन ओल्ड फ्रेंड जो और ज़्यादा आपको करीब से जानना चाहता है, और ज़्यादा आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में डिटेल्स चाहता है। ओके, सो मे बी ये चीज़ थोड़ा रोमांटिक एंगल ले सकती है बाद में, बट फर्स्ट वीक में बस इंटरेस्ट दिख रहा है किसी की तरफ से आप में। ओके, एंड उसके एफर्ट्स दिख रहे हैं। वी हैव कार्डिनल, द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बात कर रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है, चैरिटी हो रही है, जेनरोसिटी हो रही है, आप ही गिवर हैं, तो बैलेंस होना चाहिए कि गिविंग भी है, एट द सेम टाइम रिसीविंग भी है, रिसेप्टिव भी होना है, राइट। सो यहाँ परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। कार्डिनल भी वही कह रही है कि लाइफ में स्पिरिचुअल मटीरियल एंगल का भी बैलेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स एंड रोमांटिक लाइफ, उसका भी बैलेंस होना चाहिए। सो आई फील ये जो डुअलिटी है हर एस्पेक्ट में, उन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए हर एरिया ऑफ लाइफ में। सो ये कार्डिनल कह रही है कि मेक श्योर लाइफ में बैलेंस है। ओके, वही प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ का बैलेंस,
प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल साइड का बैलेंस, गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस. ओके, सो इस पे थोड़ा सा आई फील यू हैव टू गिव इट अ थॉट. वी हैव द क्लाउड्स हियर. कुछ कन्फ्यूजन दिख रही है, कुछ कन्फ्यूजन बिल्डअप हो रही है जो कि फर्स्ट वीक में कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही है, सेकेंड वीक में इट्स अ टावर मोमेंट, सडन हैपनिंग हो रही है, लेकिन वो स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है. स्टॉर्म एक्चुअल हिट कर रहा है सेकेंड वीक में, लेकिन बिल्ड हो रहा है फर्स्ट वीक में. सो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो रहे हैं जो आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है या गलत डिसीजंस ले लिए हैं या इनकी वजह से कुछ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, पीछे के लिए हुए गलत डिसीजंस. ओके, वी हैव पावर. यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम. सो मे बी आपने अपना पावर, अपना वो डिस्क्रिशन, अपना चॉइस सही टाइम पे नहीं यूज़ किया. कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को आपने इग्नोर किया कि बुरा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या गलत हो रहा है, तो इट्स ओके. इग्नोर किया या पोस्टपोन कर दिया कि बाद में देखेंगे, रिएक्ट अभी नहीं करते हैं. बट वो प्रोक्रास्टिनेट करने की वजह से, पोस्टपोन करने की वजह से, आगे टालने की वजह से आई फील अब ये कुछ ऐसी चीज़ में बिल्ड हो रहा है जो कि आप रियलाइज़ करेंगे कि सही टाइम पे एक्शन ले लेना चाहिए था. क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी मुश्किल आपको लग सकती है. ओके, शुरू में ही हैंडल कर लेते या क्लैरिटी से कुछ डिसीजन ले लेते तो शायद बेटर हैंडल हो जाती. बट क्योंकि आपने तब आई फील अवॉइड किया हैंडल करना इस सिचुएशन को, मुश्किल लगी आपको, लेकिन अब और मुश्किल हो रही है. सो ये क्लाउड तो बिल्ड हो रहा है. लेट्स सी. सो क्लाउड बिल्डअप हो रहा है एंड द स्टॉर्म इज़ हियर. सेकेंड वीक में ये स्टॉर्म थंडर लाइटनिंग के साथ स्ट्राइक कर रहा है. एंड पहले जितना आपको लगा था कि अनकंफर्टेबल है, ये चीज़ ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है, ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है कि सही टाइम पे क्यों नहीं हैंडल कर लिया. कुछ इससे रिलेटेड रिग्रेट भी हो सकती है आई फील. लेट्स सी. वी हैव रिमिनिसिंग. सी, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ये चीज़ हुई. इस चीज़ के होने की वजह आपके पास्ट से जुड़ी हुई है. ओके, इन द सेंस पास्ट में कुछ साइंस आपको मिले थे, कुछ आपने होने दिया था, यू लेट इट पास, यू इग्नोर्ड समथिंग, लेकिन अब वो चीज़ आपको हर्ट करने वापस आई है. लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू एंड ड्वेलिंग. अगेन समबडी इज़ लुकिंग यू अप. कोई आपके बारे में पता लगा रहा है, ढूंढ रहा है. मे बी समबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टच विथ यू. मे बी आपका नंबर नहीं है, कहाँ आप रहते हैं नहीं पता, लेकिन इसीलिए सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको सर्च कर रहा है. समबडी इज़ लुकिंग यू अप. ये भी है. एंड आप अपने पास्ट में ड्वेल कर रहे हैं बिकॉज ये कुछ सडन सिचुएशन क्रीप अप हो सकती है जो आप कहें कि पीछे गलती हो गई, इस चीज़ को बिल्ड होने दिया. वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. कुछ भी कन्फ्यूजन अगर होती है जुलाई में, सैजिटेरियंस, आई फील आपका जो सोल ट्राइब है, कोई जो आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है, टेक हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स बिकॉज इस सिचुएशन में आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अपने ट्रस्टेड लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो आप फील कर सकते हैं कि कुछ पावर लूज़ किया है आपने, कुछ कंट्रोल अपनी लाइफ में, किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में आपने लूज़ किया है और अब क्या करूं. सो वो पैनिक में आने से अच्छा है टेक हेल्प. ओके, अपने किसी से शेयर कीजिए एंड उससे हेल्प लीजिए. वी हैव रोड रनर. कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली. सो ये शेकअप है, ये स्टॉर्म है, थंडर लाइटनिंग है. आपको डर भी लग सकता है कि क्या होगा,
लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, कॉल इन योर फ्रेंड्स और वन ट्रस्टेड पर्सन, जो भी है, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, उस पर्सन से शेयर कीजिए. एंड बाकी टेक इट ईजी. सिचुएशन इतनी भी कुछ थ्रेटनिंग या डरावनी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. आई फील बिकॉज ये रोड रनर ये लाइट हार्टेड एनर्जी लाई है. ओके, ये कह रही है कि इतना ज़्यादा सीरियसली भी मत लो, इतना ज़्यादा भी दिल पे मत लो, इतना भी अपनी गलती मान के पास्ट में ड्वेल मत करो. ओके, सो वी हैव द की. सोल्यूशन आ रहा है. की शोज़ क्लियरली कि आपको वो डोर मिल रहा है जिसको खोल के आपको वो रास्ता दिखेगा इस सिचुएशन से निकलने का. ओके, सो देयर इज़ अ डोर ओपनिंग. डोर क्लोज लग भी रहा है कि कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आपको उस दरवाजे की चाबी मिल रही है, द की. सोल्यूशन मिल रहा है डेफिनेटली. चाहे ये आपका कोई ट्रस्टेड पर्सन स्टेप इन करके आपको सोल्यूशन दे रहा है या आप निकाल रहे हैं, डजेंट मैटर. ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं. सो इसीलिए रोड रनर कह रही है कि इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना. ओके, हैंडल करो उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे. इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों ये इमोशनल टर्मोइल, ये स्टॉर्म जो है, ये आपके दिल और दिमाग में क्यों बिल्ड हो रहा है. ये डर, ये पैनिक मोड, ये रिग्रेट, ये क्यों हो रहा है. सो ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आप क्या फील कर रहे हैं एंड क्यों फील कर रहे हैं. क्यों इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्यों, व्हाट इज़ नीडिंग टू बी फिक्स्ड. ओके, आपके अंदर फीलिंग्स फिक्स करनी है. पास्ट की कोई मेमोरी है जो आपको डिस्टर्ब करती है, हॉन्ट करती है, वो ट्रबल कर रही है. पास्ट का कोई पर्सन है जो आपको डराता है या उसके बारे में सोच के आप थोड़ा इमोशनली शेकन फील करते हैं. कुछ ऐसा है पास्ट से रिलेटेड. आई फील उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली यहाँ सोचने की ज़रूरत है. ओके, कि क्यों हो रहा है ये, एंड क्यों मैंने उसको ये पावर दिया है, इस सिचुएशन को, इस मेमोरी को या इस पर्सन को क्यों ये पावर दिया है कि मेरी पीस डिस्टर्ब कर सके. और ये पावर आपने दिया है तो आप वापस भी ले सकते हैं. ओके, सो आई फील यू शुड टेक दैट पावर बैक. अपना कंट्रोल, अपना पावर वापस लेने की ज़रूरत है. सैजिटेरियंस, third week, let's move forward. 9 of Cups. So happy days ahead. Major wish fulfillment दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं, celebration दिख रही है. आप बहुत ज़्यादा खुश मोड पे दिख रहे हैं. एंड यूनिवर्स यहाँ जनरस था, मेहरबान था. एंड 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है जब ये विश पूरी होगी तो आप बहुत जनरस होने वाले हैं. आप अपने लोगों के लिए, दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा शेयरिंग, केयरिंग और ज़्यादा होने वाले हैं. पहले ही जितने थे और ज़्यादा होने वाले हैं कि मुझे इतना शावर ऑफ ब्लेसिंग्स मिली हैं, मेरी विश पूरी हुई है, तो अब मुझे और शेयर करना है दुनिया के साथ. सो वी हैव क्लोज्ड ऑफ. यहाँ पर वही दरवाज़ा बंद दिख रहा है जिसकी आपको चाबी मिल रही है. सो आप क्लोज्ड ऑफ थे, डरे हुए थे, लेकिन ये कार्ड कह रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. ओके, सो अब आप फील करेंगे कि हाँ, सब अच्छा है, खुशी है, कॉन्फिडेंस है, वापस अपना पावर मैंने ले लिया है. एंड मूविंग फॉरवर्ड आप बस प्यार फील करेंगे, लविंग, गिविंग, हैप्पी, कॉन्फिडेंट फील करेंगे. ओके, सो ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी से आई फील यू आर गोइंग टू ओपन अप. अब आप दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए यू आर ओपनिंग अप. अगर इमोशनली पीछे आप किसी रीज़न से वही पास्ट की कुछ रिजेंटमेंट को लेके अगर आप क्लोज्ड ऑफ थे, इमोशनली आप कट ऑफ हो गए थे कि मैं हर्ट हूँ, तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया था या पास्ट में ये हुआ था, आप यू आर होल्डिंग ऑन टू स्टफ. ओके, बट अब आप वो रिलीज़ करेंगे, वो दरवाज़ा खोलेंगे एंड यू विल लेट लव इन. सो यस,
लव को, रिलेशनशिप्स को, कनेक्शंस को आप एंट्री दे रहे हैं लाइफ में, बिकॉज आई फील इमोशनली आप बेटर स्पेस में हैं, हील्ड हैं, ओके, पॉजिटिव हैं. सो वी हैव द ग्राउस. एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम, मूवमेंट, बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग. एक्सप्रेस योर सेल्फ, शो योर लव, ओके, एक्सप्रेसिंग, सेलिब्रेटिंग, ड्रमिंग, डांसिंग. सो येस, मौज मस्ती दिख रही है. एंड फाइनली आपका जो भी सोशल सर्कल है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको शायद आप सही तरीके से, जो दिल में है, जितना प्यार है, वो नहीं दिखा पाते थे, आई फील अब आप वो एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं. ओके, यू आर ओपनिंग अप. सो वो एक्सप्रेशन ऑफ लव दिख रहा है मुझे यहाँ पर. वी हैव द माइस एंड ओनली टाइम विल टेल. ये आई फील कुछ एक सिनारियो में ये या तो किसी एक पर्सन से रिलेटेड ये स्टोरी लाइन अलग चल रही है. आपकी विश फुलफिलमेंट, यूनिवर्स मेहरबान होना, आपका खुश होना, ये अलग ट्रैक है. आप अपने लोगों के साथ खुश हैं, एक्सप्रेसिव हैं, ये अलग ट्रैक चल रहा है. बट एक अलग यहाँ ट्रैक दिख रहा है विद वन पर्सन, जिसको आई फील आप ब्लॉकआउट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, उससे मूव ऑन कर चुके हैं, दूर हो चुके हैं. एनर्जेटिकली आप कट ऑफ होना चाहते हैं उस एक पर्सन से, बट वो एक पर्सन इज सर्चिंग फॉर यू. दैट पर्सन इज लुकिंग यू अप. एंड इस पर्सन की वापसी आपको, उसका थॉट भी आई फील डिस्टर्ब कर रहा है कि ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, और लेकिन वो पर्सन इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में आने के लिए. सो मे बी ये डोर क्लोज जो है, ये इस एक पर्सन के लिए तो आप वो शट ही रखना चाहते हैं, और ये की लॉक करके अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं कि कोई ना खोल पाए. सो क्लोज्ड ऑफ, एंड यहाँ पर भी डोर क्लोज्ड, की चाबी आपके पास है. अपनों के लिए जो ट्रस्टेड लोग हैं, आप वो ओपन अप कर रहे हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग, आप वो डोर उनके लिए खोल रहे हैं. लेकिन ये एक पर्सन है. अब ज़रूरी नहीं ये एक्स है या फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है जिसने हर्ट किया था, कोई ड्रामा क्रिएटर है, एक्सटेंडेड फैमिली का मेम्बर है जिसकी प्रेजेंस में आप थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, कोई भी हो सकता है. देयर इज़ दिस वन पर्सन, आई फील वो पर्सन आना चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको ब्लॉक आउट करके रखना चाहते हैं. सो ये माइस एनर्जी में आई फील ये पर्सन है. सो यू फील इट वॉज अ मिस्टेक इस पर्सन के साथ, या तो जुड़ना, कनेक्ट होना, इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देना, इट वॉज अ मिस्टेक. एंड वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं. ये जो माइस हैं, ये चीज़ें मिसअप करते हैं. ओके, ये रात को निकलते हैं चुपके से एंड पूरा घर मिसअप करके ही भाग जाते हैं एंड दिन में गायब हो जाते हैं. सो ये पर्सन कोई है जो पोटेंशियल रखता है, जो पावर रखता है आपकी लाइफ में इमोशनल टर्मोइल, ये स्टॉर्म क्रिएट करने का, आपके अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने का, या तो आपको इरिटेट करने का, आपको फ्रस्ट्रेट करने का, आपको इमोशनली लो फील कराने का. सो आपने चूज़ किया है, आपने अपना पावर वापस लिया है कि स्टे अवे, आई वॉन्ट टू स्टे अवे, और इस पर्सन को मुझे ब्लॉक रखना है. बट ये पर्सन और ज़्यादा टाइम चाहता है या प्लेस चाहता है आपकी लाइफ में. ओके, सो ओनली टाइम विल टेल. लेट्स सी. कोशिश इसकी जारी है, कोशिश आपकी तरफ से ब्लॉक आउट करने की जारी है, दूर रहने की जारी है. वी हैव द 2 of Wands. सो यहाँ पर अगेन आप कुछ परस्यू कर रहे हैं, अपनी लाइट, अपना ये जो आपने अपना कुछ एम बनाया है कि आई हैव टू रीच दिस पॉइंट. सो आप कुछ अपना एक गोल लेके, लक्ष्य बना के, टारगेट बना के उसको परस्यू कर रहे हैं. यहाँ 2 of Wands मुझे वो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आप अपने ड्रीम के बारे में, अपने एस्पिरेशन के बारे में होपफुल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये जर्नी में भी मज़ा आ रहा है एंड डेस्टिनेशन में पहुंच के और ज़्यादा मज़ा आएगा.
So we have butterflies, devotion, can't stop smiling, happiness, feeling complete. Look at this. विश फुलफिलमेंट है थर्ड वीक में, एंड फोर्थ वीक में आप और ज़्यादा चार्ज्ड हैं, होपफुल हैं अपने पाथ को लेके. वी हैव द फसाड. कुछ भी जो लाइफ में सिनेरियोज हैं, सिचुएशंस हैं एंड लोग हैं जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं सोचते हैं, वो नहीं है ओके पॉजिटिव आपके लिए. आई फील वो चीज़ें, वो सिचुएशंस, वो लोग, आप बिल्कुल उनको पीछे छोड़ रहे हैं. ये जो फसाड है, इट इज़ ये जो मास्क है, जो फेक लोग हैं, आई फील उनका मास्क इज़ फॉलिंग ऑफ. आपको जो जैसा है वैसे दिखाई देगा, एंड आप क्लियरली चुन सकते हैं कि हु गेट्स टू स्टे एंड हु गेट्स टू मूव आउट. ओके, सो किसको रखना है लाइफ में, किसको मूव आउट कराना है, किसको बिल्कुल ब्लॉक आउट कराना है, ये आपको क्लैरिटी आ रही है. बिकॉज अब आप पहचान रहे हैं कौन जेन्युइन है, कौन फेक है. बटरफ्लाइज जो है वो जेन्युइन है, ओके, वो सुंदर हैं, वो वेल मीनिंग है, हार्मलेस हैं, एंड एक ब्लेसिंग की तरह है लाइफ में, बिकॉज दे एड ऑन द ब्यूटी एंड चार्म. सो ये जेन्युइन है, ओके. और ये कार्ड दिखा रहा है फेकनेस, नकलीपन. सो क्या जेन्युइन, क्या फेक, इसकी क्लैरिटी आ रही है आपको. एंड इट शोज कांट स्टॉप स्माइलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके, फीलिंग कंप्लीट. मेजर यहाँ पर आई फील आपके गोल को लेके, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है. मैंने कहा था विश फुलफिलमेंट, डबल कार्ड विश फुलफिलमेंट का. एंड मेजर यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्ट भी दिख रहा है, डिवोशन दिख रही है. आप डेडिकेटेड हैं अपने इस लक्ष्य को लेके, अपने इस गोल को लेके, ओके. एंड टाइम विल टेल. यहाँ पर मैंने कहा था ये पर्सन जो भी है जो डिस्टर्ब करता है, आपकी कोशिश पूरी है कि दूर ही रहें, क्योंकि जितना आप एंट्री देंगे इस पर्सन को, ये दरवाज़ा खोलेंगे, ये पर्सन कुछ स्टॉर्म ही क्रिएट करता है आपकी लाइफ में. सो ओनली टाइम विल टेल. एंड आप फाइनली चुन रहे हैं कि नहीं, मतलब ये आई हैव टू मेक श्योर कि ये पर्सन दूर रहे. ओके, सो टाइम, मैंने कहा था थर्ड वीक में टाइम विल टेल, बट फोर्थ वीक में टाइम इज़ टेलिंग यू कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. यहाँ पर अनश्योर है, बट यहाँ पर मैसेजेस, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. सो यहाँ पर आपको क्लैरिटी आएगी कि आई डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड. बहुत वो उस पर फोकस करने की या कुछ बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. डिसकनेक्ट मीन्स डिसकनेक्ट, ओके. टाइम चाहिए, ब्रेक चाहिए इस पर्सन से, इस सिनेरियो से, तो दैट इज़ इट. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में सोचना है या वरी करना है. सो टाइम मीन्स जस्ट कट ऑफ एंड गिव इट टाइम. We have engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. एक तो मुझे लग रहा है अगर जो लोग रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपका कमिटमेंट टू योर पर्पस वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ओके. एंड फॉर अदर्स जो डेट कर रहे हैं, आई फील वो रिलेशनशिप थोड़ी यहाँ सीरियस होती दिख रही है. सो कमिटमेंट पे चीज़ें पहुँच रही हैं. कीवी, डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक. सो वॉकिंग विल हेल्प. आई फील यहाँ पर हेल्थ पे फोकस, चाहे वॉक इन नेचर है, चाहे एक्सरसाइज है, योगा है, बाहर गार्डन में बैठ के मेडिटेशन है. टाइम आउट, बेसिकली वॉकिंग मीन्स टाइम आउट, बाहर निकलने की ज़रूरत है, ओके. ये क्लोज डोर्स के पीछे नहीं रहना है, दरवाजे खोलने हैं. लेट द फ्रेश एयर इन. घर को भी वेल वेंटिलेटेड रखिए, एंड ऑल्सो घर से खुद को बाहर निकालिए, ये ज़रूरी है. कीवी यहाँ पर एज योर एनिमल स्पिरिट गाइड ये मैसेज देने आई है कि निकलो बाहर, दुनिया देखो, फ्रेश एयर लो, ओके. चाहे जाके पास के गार्डन में बैठो, पार्क में बैठो, झूला झूलो, कुछ करो, बट गेट आउट, ओके. सो लुक एट दिस ट्री. सो ये भी ग्रीनरी दिखा रही है, एंड वही यू नीड टू गो आउट,
फ्रेश एयर, थोड़ी ग्रीनरी, थोड़ी बर्ड्स एंड बीज एंड बटरफ्लाइज को देखने की ज़रूरत है. ओके. एंड ट्री यहाँ ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रही है, सपने सच होते हुए दिख रहे हैं. रूट्स, ये इतनी बड़ी ट्री है, दैट मीन्स इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. सो आपके भी मुझे लग रहा है पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है, स्टेबिलिटी आती दिख रही है. रूट्स की वजह से स्टेबल है इसका ट्रंक, तभी ये ग्रो कर पाया है ट्री. सो मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी बहुत आ रही है आपके लिए. एंड वी हैव टाइम. यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. सो ओके, वी हैड कवर्ड दिस अर्लियर ऑल्सो. सो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फ्रेट करने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की, ऑब्सेस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. ईजी एनर्जी रखिए, ईजी ब्रीजी. सो यहाँ कूल फ्रेश एयर की बात हुई थी. सो ईजी ब्रीजी एनर्जी. ओके. बिकॉज जो हो रहा है इतना अच्छा हो रहा है कि आपको कोई नेगेटिव पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है. नेगेटिव्स जो फसाड है, जो फेक है, वो अपने आप इट विल फॉल ऑफ. ओके. इट विल नॉट फॉलो, नो. फॉलो आपको लग रहा है कि कहीं मुझे फॉलो ना कर ले वो पर्सन, कहीं मेरे बारे में ज़्यादा ये सर्च कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, वापस आना चाह रहा है, आना भी चाह रहा है, तो लेट इट बी. उसका हेडेक है वो. ओके. आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए एंड अपने आप वक्त के साथ जो आप दूरी बनाना चाह रहे हैं कुछ नेगेटिव लोगों से, सिचुएशन से, वो बन जाएगी. ओके. उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द पॉइंट. सो यहाँ पर आपकी डिवोशन अपने पर्पस पे होनी चाहिए. बिकॉज आई फील क्लियरली यहाँ यूनिवर्स कह रहा है आप बहुत सही ट्रैक पे हो, यही आपका पर्पस है, बस आगे बढ़ते चलो. 1 कार्ड फॉर साजी. So we have flame of courage. Look at this. Courage. बहादुर बनने की ज़रूरत है. ओके. यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना पावर वापस क्लेम करने की ज़रूरत है कि ये मेरी लाइफ है, ये इस पे मेरा बस है, ये मेरा पावर चलेगा, इस पे मेरा कंट्रोल चलेगा. ओके. सो पावर क्लेम करना है, टावर से नहीं डरना है. ओके. सो द टावर एंड पावर, इन दो का खेल है. ये टावर इज़ ये जो भी नेगेटिविटी फॉलो कर रही है, लेकिन पावर है कि इस नेगेटिविटी को यू विल मेक इट फॉल ऑफ. ओके. ये फसाड को आप हटा देंगे. फ्लेम ऑफ करेज. बस बहादुर रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है. इग्नाइट द फ्लेम ऑफ करेज, लाइटिंग द पाथ ऑफ ब्रेवरी अमिडस्ट शैडोज ऑफ फियर. शैडोज ऑफ फियर, क्लाउड्स एंड द स्टॉर्म. Shadows of fear तो हैं. Not afraid of hardships. Confront challenges with courage, for they are the stepping stones to growth and wisdom. Hardships अगर नहीं होंगी तो हम grow कैसे करेंगे? Spiritually हमें और strong बनने के लिए, lessons learn करने के लिए, grow करने के लिए और वो wiser बनने के लिए हमें hardships की ज़रूरत पड़ती है. ओके. एक कंफर्टेबल लाइफ, अपने अगर बबल में हम रहेंगे पूरी लाइफ तो ना हमने कुछ सीखा, ना हमने कुछ पाया, ना कुछ खोया जिससे हम वाइज हुए, ना कोई एक्सपीरियंस लिया. सो हार्डशिप से डरना नहीं है. दैट इज़ द क्लियर मैसेज. ओके. सो जो भी चैलेंजेस आए बस मतलब उनको फेस करो, अपना बेस्ट करो एंड रोड रनर कह रही है खुश रहो. खुश रहने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज वैसे भी कुछ मेजर विश फुलफिलमेंट आ रही है, सक्सेस फैक्टर आ रहा है, यूनिवर्स मेहरबान हो रहा है. ओके. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आने वाले महीने की रीडिंग आपके लिए. आई होप इससे आपको क्लैरिटी आई है आने वाले वक्त के लिए. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.